परमात्मा अनादिमान है। अनादिमान माना नहीं, परमात्मा अनादिमान बेअंत परमात्मा अनादिमान है। अनादिमान का मतलब होता है आदि से रहित। नर नारायण के कहने पर ज्योतिर्लिंग रूप में भगवान केदार में स्वयं प्रतिष्ठित हो गए और वे केदारेश्वर के नाम से विख्यात हो गए। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यह मंदिर पहाड़ की जड़ पर महान पर्वत हिमालय की चोटी के नीचे समधारा तल पर मंदाकिनी नदी की घाटी में बहुत ही सुंदर और विशाल तराशे हुए पत्थरों का बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर पांडवों ने महाभारत के भीष्म संग्राम के पश्चात अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए बनवाया था। हे शिव शंकर त्रिपुरारी, तुम सबसे बड़े भंडारी, दो दान मुझे करुणा का, मैं आया शरण तुम्हारी। हे शिव शंकर त्रिपुरारी, तुम सबसे बड़े भंडारी, दो दान मुझे करुणा का, मैं आया शरण तुम्हारी। हे तीनों लोक के स्वामी, तेरा पार न कोई पाया, तुम हो प्रभु अंतर्यामी, है अद्भुत तेरी माया। घट घट में तेरा उजाला, हे भोले बम्ब बिहारी, दो दान मुझे करुणा का, मैं आया शरण तुम्हारी। हे शिव शंकर त्रिपुरारी, तुम सबसे बड़े भंडारी, दो दान मुझे करुणा का, मैं आया शरण तुम्हारी। तेरे द्वार पे जो भी आया, तूने सबका संकट टाला। देवों के देव महादेवा, है तेरा खेल निराला। बस एक तू ही है दाता, ये जग सारा है बेकारी, दो दान मुझे करुणा का, मैं आया शरण तुम्हारी। हे शिव शंकर त्रिपुरारी, तुम सबसे बड़े भंडारी, दो दान मुझे करुणा का, मैं आया शरण तुम्हारी।
त्रिपुरारी, दो दान मुझे करुणा का, मैं आया शरण तुम्हारी। 22 अक्टूबर को केदारनाथ धाम में अचानक बर्फ गिरने की वजह से रास्ते बंद हो गए थे। पूज्य स्वामी जी ने उस दिन वहीं पर विश्राम किया और अपने भक्तों को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का ज्ञान दिया। केदारनाथ धाम के ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। भगवान शिव ने बद्रीनाथ धाम को भगवान विष्णु के लिए त्याग दिया और केदारनाथ में निवास करने लगे। इसलिए केदारनाथ धाम त्याग की भावना भी दर्शाता है। जैसे उल्लासनगर में प्रतिदिन भक्तजन स्वामी जी के सत्संग का लाभ उठाते हैं, वैसे ही केदारनाथ धाम में भी भक्तों ने स्वामी जी के अनमोल वचनों का पान किया। महातीर्थ शिव का यही ये है उत्तम द्वार, महातीर्थ शिव का यही ये है उत्तम द्वार। मुक्ति देते भक्त को यहाँ सदा केदार रे भक्तों, यहाँ सदा केदार। 23 अक्टूबर 2010 को प्रातःकाल पूज्य स्वामी जी गंगोत्री धाम पहुँचे और यहाँ से गंगा मैया के मुख्य मंदिर में दर्शन एवं पूजन के लिए प्रस्थान किया। हिंदू धर्म में गंगोत्री को मोक्ष प्रदायिनी माना गया है। यही वजह है कि हिंदू धर्म के लोग चंद्र पंचांग के अनुसार अपने शुभ कार्य करते हैं। 4 धाम की यात्रा के द्वारा पूज्य स्वामी जी ने अपने भक्तों और अनेक श्रद्धालुओं को भक्ति की वृद्धि और इसी जीवन में मोक्ष को प्राप्त करने का मार्गदर्शन किया है। स्वामी जी अपने भक्तों सहित गंगोत्री के मुख्य मंदिर में हैं, जो गंगा के तट पर स्थापित है, जहां गंगा जी को अति प्रिय श्री गंगा सहस्त्रनाम स्तोत्रम और गंगा आरती प्रतिदिन की जाती है। बहुत से पवित्र तीर्थ स्थान गंगा नदी के किनारे पर बसे हैं, जिनमें वाराणसी और हरिद्वार प्रमुख हैं। गंगा नदी के तटों पर अनेक प्रसिद्ध मंदिर बने हुए हैं। गंगा मैया ओ पावन गंगा मैया, ओ निर्मल गंगा मैया, ओ मैया हो। पुण्य की वृद्धि करने वाला यह गंगोत्री का अति पवित्र स्थल है, जहां पूज्य स्वामी जी अपने भक्तों सहित गंगा जी का श्रद्धापूर्ण पूजन कर रहे हैं। गंगे गंगे नमस्तुभ्यं। अनेक भक्त अपने दैनिक जीवन में श्रद्धा से इसका प्रयोग करते हैं। गंगा के घाटों पर पूजा अर्चना के अलावा ध्यान भी लगाते हैं। गंगा जल को पवित्र माना जाता है तथा समस्त संस्कारों में उसका होना आवश्यक है। पंचामृत में भी गंगा जल को एक अमृत माना गया है। अनेक पर्वों और उत्सवों का गंगा से सीधा संबंध है। मकर संक्रांति, कुंभ मेला और गंगा दशहरा के समय गंगा में नहाना या केवल दर्शन ही कर लेना बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। गंगा नदी को भारत की पवित्र नदियों में से सबसे पवित्र माना जाता है एवं यह मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। गंगा जी को लक्ष्य करके अनेक भक्ति ग्रंथ लिखे गए हैं। गंगा मैया की आरती और सहस्त्रनाम स्तोत्रम सबसे लोकप्रिय है।
गंगोत्री धाम पर स्थापित भैरव मंदिर अति आकर्षक है। अपने भक्तों के उद्धार तथा दुख के सिंधु से पार लगाने वाले भैरव की महिमा बड़ी महान है, क्योंकि भैरव की पूजा के बिना देवों का पूजन सफल नहीं होता। भैरव घाटी से गंगोत्री धाम लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गंगोत्री का पावन धाम उत्तर काशी से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। अनेक यात्री बसों द्वारा तथा अनेक यात्री कारों द्वारा गंगोत्री धाम पहुंचते हैं। इस तीर्थ की यह यात्रा अति सरल यात्रा है। गंगोत्री का यह धाम समुद्र तल से लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बस स्टैंड के अति निकट ही अमृत स्वरूप गंगोत्री का मुख्य मंदिर है। मंदिर के मुख्य द्वार से पूर्व प्रसाद और चढ़ावे के सामान की अनेक दुकानें हैं। इन दुकानों की अपनी सुंदरता है। गंगोत्री के पावन धाम पर पहुंचने वाले यात्री श्री गंगा जी के मंदिर में श्रद्धा पूर्वक दर्शन करके अपने पापों से मुक्ति पा जाते हैं। इस मंदिर की स्थापना गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में की थी। गंगोत्री का यह धाम अलौकिक एवं अद्भुत है। इस मंदिर के द्वार मई महीने में हिंदू कैलेंडर के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन खोल दिए जाते हैं तथा दीपावली के दिन नवंबर महीने में गंगोत्री धाम के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। शीतकाल में ये स्थान बर्फ की सफेद चादर से ढक जाता है। ऐसी मान्यता है कि अपने पितरों को तारने के लिए इस स्थान पर राजा भागीरथ ने गंगा को भगवान शंकर से कठिन तपस्या द्वारा प्राप्त किया था। इसीलिए गंगा को यहाँ भागीरथी भी कहा जाता है। भागीरथी यहाँ 2 अति उच्च पहाड़ियों की पंक्तियों के मध्य उच्च स्वर के साथ बहती है। गंगोत्री मंदिर से पुल को पार करके सूरज कुंड है। यहाँ के प्राकृतिक दृश्य यात्रियों को अपनी सुंदरता से आकर्षित करके ऐसा जकड़ लेते हैं कि यात्री निहारते ही रह जाते हैं। भागीरथी का यह आक्रोश कितना रमणीय है। वास्तव में प्रकृति की सुंदरता में तनिक भी बनावट नहीं होती है। इस रमणीक स्थान की सुंदरता को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। नीले आकाश की सुंदरता, बर्फीले पहाड़ों की मनोहारी चोटियां व भागीरथी के प्रवाह का अद्भुत दृश्य जीवन भर याद रहता है। गौरी कुंड का यह दृश्य भी अति प्यारा है। यह कुंड प्रकृति के अनगिनत रहस्यों में से एक है। प्रकृति के इस सौंदर्य में